Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम चलेंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, राइट. तो देखिए, इसमें थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है, पूरा न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा समझते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर फिर भी दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, हमको क्लियर हो जाएगा टॉपिक. ठीक है. तो इसमें क्या करना है कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, अज्यूम करूँगा सपोज एक फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है. ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है. तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, मैं ये अज्यूम करूंगा कि u जो है, जो सॉल्यूशन आएगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, u वो किसके इक्वल होगा, वो फर्स्ट स्टेप रहेगा मेरा, वो इक्वल टू रहेगा x और y का प्रोडक्ट. ठीक है, x क्या है, कैपिटल x है फंक्शन ऑफ x और कैपिटल y है फंक्शन ऑफ y. तो ये जो u था, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, ट्रायल सॉल्यूशन नाम दे रहा हूं इसका मैं. ठीक है, ये ट्रायल सॉल्यूशन नाम दे रहा हूं. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रिजल्ट आने वाला है u, वो किसके इक्वल है, x का फंक्शन और y का फंक्शन का प्रोडक्ट के इक्वल. ट्रायल सॉल्यूशन मैं पहले ही बोल दिया हूं. ठीक है, सेकेंड चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इस u का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं डेल u बाय डेल x कर रहा हूं, तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है x डैश हो रहा है, और इसमें तो y को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटू वाई. और वैसे ही अगर मैं डेल u बाय डेल y करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि ये x हो जाएगा और ये y डैश. क्यों ऐसा किया मैं, देखो x क्या था, फंक्शन ऑफ स्मॉल x था, y जो था फंक्शन ऑफ स्मॉल y था. तो ये जब मैं x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगा तो x का ही डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट को कंसीडर करूंगा, इसको मैं कांस्टेंट कंसीडर करूंगा. और जब मैं इसको y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगा तो x वाला पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो y डैश किया. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप, पहले मैं ट्रायल सॉल्यूशन मान लिया इसका. सेकेंड थिंग मैं क्या किया, डिफरेंशिएशन करके मैं ये पॉइंट देखा. अब मैं क्या करूंगा, पुट इट इन या तो फिर बोलता हूँ सब्स्टिट्यूट इन. ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब मैं जो ये दो इक्वेशंस लाया, इसको मैं क्या करूंगा, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इनकी वैल्यूज की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स को एक्स डैश वाई की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा, डेल यू बाय डेल वाई को एक्स वाई डैश की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अब मैं आता हूं, जब मैं ये दोनों काम कर लूंगा तो मैं करूंगा थर्ड थिंग कि सॉल्व द इक्वेशंस इंडिविजुअली and multiply the result. ठीक है, अब मैं दोनों का ये जो इक्वेशन आएगा उसको इंडिविजुअली सॉल्व करने वाला हूं. ठीक है, इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा और फिर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा दोनों का उसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हमने क्या सोच लिया था कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा. तो देखिए, अभी तक आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुई होगी, आई एग्री, मुझे भी नहीं हुई थी. ठीक है, पर जब मैं ये दो क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको तब आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर होने लग जाएगा. तो देखो, मेरे सामने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका बाउंड्री कंडीशन भी मुझे दिया हुआ है. ठीक है, मतलब कि क्या, जो मेरा सॉल्यूशन आएगा, बेसिक से मैं अगर बोलूं, जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या रहेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि मैं बाउंड्री कंडीशन का यूज करके जनरल सॉल्यूशन के कांस्टेंट्स को हटा के पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले आऊंगा. राइट, अब मुझे क्या करना है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, पहली बात तो ये कि ये यूलर थ्योरम्स वाले फॉर्म में भी नहीं है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहली बात ये कि u को मैं सॉल्यूशन को
u का सॉल्यूशन को क्या एज्यूम किया हूँ, x और y स्मॉल y, ठीक है। ये सॉल्यूशन को एज्यूम किया हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि क्या, अगर मैं x वाला फंक्शन फाइंड कर लूं और y फंक्शन ऑफ y फाइंड आउट कर लूं और दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास u का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब उसको करेंगे कैसे, उसके लिए मेरे को सेकेंड स्टेप में जाना पड़ेगा, जिसमें मैं ये सारे डेल u बाय डेल x को रिप्लेस करूंगा x डैश y से और डेल u बाय डेल y को रिप्लेस करूंगा x y डैश से। तो मैं इसका रिप्लेस करूं तो डेल u को बाय डेल x को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, x डैश y से, प्लस 2 डेल u बाय डेल y को कर रहा हूं x y डैश से, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 3x डैश y प्लस 2x y डैश। फिर क्या कर रहा हूं मैं कि 3x डैश y इज इक्वल टू माइनस 2x y डैश, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सारे x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आ रहा हूं और y वाले टर्म्स को एक तरफ ले जा रहा हूं। तो मैं कर रहा हूं 3x डैश अपॉन x, ठीक है, 3x माइनस 2 y डैश बाय y, ठीक है। तो अब मैं क्या किया, दोनों x डैश क्या है, डेल x बाय x, ठीक है, ये कैपिटल x है, ये फंक्शन मत समझिएगा, ठीक है, मतलब फंक्शन है वो, राइट, वो फंक्शन है वो, आप डेल x बाय x को आप 1 मत समझिएगा, मतलब कि जो x डैश जो मैं लिखा ना वो क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको क्लियरिटी के लिए, वो है डेल कैपिटल x बाय स्मॉल x, ठीक है। y क्या है, y डैश है डेल कैपिटल Y अपॉन स्मॉल y, राइट। तो ये फंक्शंस का वो हो रहा था डिफरेंशिएशन। अब आप देखिए हम यहां तक पहुंचे, डेल x बाय x इज इक्वल टू माइनस 2y डैश बाय y, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। मतलब कि अगर मैं इसको सपोज करूं, ये पूरा इक्वेशन को इक्वेट कर दूं इक्वल टू k के, ठीक है, इक्वल टू k किया जैसे ही मैं, तो इक्वल टू k करने से मैं देख पा रहा हूं कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को अब इंडिविजुअली सॉल्व कर सकता हूं। कैसे इंडिविजुअली सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि हमारा थर्ड स्टेप बोल रहा था इंडिविजुअली सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या किया, कांस्टेंट के इक्वेट किया, मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व कैसे करूंगा, देखो पहले मैं 3x डैश बाय x इज इक्वल टू k को कंसिडर करूंगा, फिर नेक्स्ट पे कंसिडर करूंगा 2y डैश बाय स्मॉल y को इज इक्वल टू k की कंसिडर करूंगा। तो अब दो इक्वेशंस आ गए अलग अलग, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करूंगा, 3x डैश इज इक्वल टू kx, तो मैं देख सकता हूं 3 डेल x बाय x माइनस kx इज इक्वल टू 0। वैसे यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं तो ये आ जा रहा है 2 डेल y बाय y माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ये इधर हो जाएगा ky, ठीक है, ठीक है, ky, फिर 2 डेल y बाय डेल y, ठीक है, माइनस एंड देन माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये आया, दो इक्वेशंस आ गए। अब आपको कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ये दोनों इक्वेशंस मुझे दिख रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, ठीक है, होमोजीनियस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो ये दोनों होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, तो मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशंस है, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये लिख सकता हूँ मैं 3d माइनस के इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2d प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसमें पढ़े थे हम, स्टार्टिंग में पढ़े थे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। तो यहाँ पे मेरे पास d का वैल्यू क्या आ रहा है, d का वैल्यू आ रहा है k बाय 3, और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है d का माइनस k बाय 2, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू ई टू द पावर, पहली बात तो ये आ जाएगा c1 ई टू द पावर k बाय 3x, फिर ये क्या होगा, ये होगा y इंटू ई टू द पावर c2 मैं ले रहा हूँ माइनस k बाय 2y, ठीक है। तो दो x और y की फंक्शंस मुझे मिल गया। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया है, जैसे ही मैंने इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया है, x को सॉल्व कर लिया और y को सॉल्व कर लिया, तो
तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनके रिजल्ट्स को मैं लास्ट में प्रोडक्ट की तरह मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या सॉल्यूशन होगा, वो मेरा फाइनल जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फाइनल जनरल सॉल्यूशन होगा ऑफ u। ठीक है, तो u रहेगा वो, इसलिए आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं अब लिख रहा हूँ लास्ट स्टेप हमारा कि u जो था मेरा, u किसके इक्वल था, फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसके इक्वल आ रहा है, x इंटू वाई करूँगा तो c1 e टू द पावर k बाई 3x c2 e टू द पावर माइनस k बाई 2 x k बाई 2 y। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए इंडिपेंडेंट। अब मुझे जनरल सॉल्यूशन तो मेरे पास आ गया है, अब मुझे बात किसकी करनी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, क्योंकि मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं जनरल सॉल्यूशन ले आया हूँ। मुझे बोल रहा है ये कि अगर मैं ux0 मतलब कि ux0 मतलब कि अगर y को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, 4e टू द पावर माइनस एक्स, तो y को 0 पुट करो इसमें, तो u किसके इक्वल आ रहा है, y इसको करने से c1 e टू द पावर k1x। ठीक है, k बाई 3x, y 0 करने से ये क्या हो गया, पूरा टर्म 1 हो गया, तो c2, तो मतलब कि c1 c2 e टू द पावर k बाई 3x इज इक्वल टू हाउ मच, 4 e टू द पावर माइनस एक्स। राइट, तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि c1 c2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, c1 c2 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया, और k बाई 3 इज इक्वल टू -1। अब मैं कोफिशिएंट्स का कंपेयर कर रहा हूं, राइट, k बाई 3 इज इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, -3। ठीक है, तो मेरे को पूरा सॉल्यूशन अब मिल चुका है। कैसे कि अब जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है u का, वो है c1 c2 का प्रोडक्ट क्या था, 4 e टू द पावर k बाई 3, k क्या है, -3, तो ये क्या हो गया, -x। राइट, e टू द पावर माइनस k बाई 2। ठीक है, तो -3 बाय माइनस माइनस प्लस, तो 3 बाई 2 y। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कितना मस्त सा सॉल्यूशन आया। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से कम था, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था, 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले प्रोडक्ट को अज्यूम किया, ट्रायल सॉल्यूशन एक लिया, फिर हमने जो इक्वेशन था उसमें रिप्लेस किया डेल यू बाई डेल एक्स को एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश से रिप्लेस किया। अब फिर एक कांस्टेंट कंसिडर करके दोनों इक्वेशंस को इंडिविजुअली सॉल्व किया, और फिर लास्ट में उन दोनों के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके हम बाउंड्री कंडीशन यूज करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले आए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आई होप पूरा समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो जल्दी से एक क्वेश्चन और हम इसके ऊपर देख लेते हैं, तो ये टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ux 2ut प्लस u, तो मुझे क्या करना है, u के जगह मैं क्या करने वाला हूँ, x फंक्शन ऑफ x इंटू वाई रखने वाला हूँ। राइट, ux की जगह क्या रखने वाला हूँ, ux की जगह रखने वाला हूँ x डैश y, और uy की जगह क्या रखने वाला हूँ कि x y डैश। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, तो मैं रिप्लेस करूँ अगर मैं, तो ये क्या हो जा रहा है, u x को x डैश y माइनस 2 एक्स वाई डैश। ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया ये। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से एक्स डैश वाई माइनस, यहां से x को कॉमन ले रहा हूं, तो 2x को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो 2y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये x कॉमन आ गया। अब इन लोगों को सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे सेपरेट कर सकता हूँ कि अगर मैं लिखूँ x डैश वाई इज इक्वल टू एक्स 2y डैश माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास x डैश बाई एक्स इज इक्वल टू 2y डैश माइनस वाई अपॉन y इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की तरह हम लोग वो कर देते थे। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमारा स्टेप पूरा अब आगे वैसे ही होने वाला है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जा रहा है x के एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स
दूसरा एक पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन आ रहा है 2y डैश माइनस वाई प्लस के वाई इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इक्वेशन आ रहा है। तो अगर मैं ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो पहला इक्वेशन का x डैश माइनस के एक्स किसके इक्वल आ रहा है मेरा, d माइनस के इक्वल टू 0, मतलब कि क्या d इज इक्वल टू के। तो x किसके इक्वल आ रहा है, c1 e टू द पावर के एक्स के, राइट। तो ये मेरा पहला इक्वेशन पहला सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे y निकालना है, तब मैं फिर इनका प्रोडक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो y डैश के लिए निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2y डैश माइनस वाई प्लस के वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ y डैश, ठीक है, माइनस वाई प्लस के वाई होल बाय 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो k को ना पहले y डैश को पहले कॉमन, y डैश माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई अगर कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस के, सही आ रहा है क्या, माइनस होगा क्या, हाँ माइनस होगा, ये माइनस वाई कॉमन लिया हूँ ना, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। माइनस वाई कॉमन लिया तो माइनस 1 माइनस के बाई 2। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ तो क्या, d माइनस 1 माइनस के बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो d किसके इक्वल आया, d इक्वल टू आया 1 माइनस के बाई 2, दैट इज दिस इम्प्लाइज कि y जो था हमारा वो इक्वल टू आया c2 e टू द पावर 1 माइनस के बाय 2y, ठीक है। तो ये आ गया मेरा y। अब मेरे पास y और x दोनों आ गए, तो मेरा प्रोडक्ट क्या, u क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा c1 c2 e टू द पावर के एक्स, ठीक है, e टू द पावर 1 माइनस के बाई 2 y, राइट, ये होगा। तो अगर मैं अब इसका क्या करूंगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सेम मेथड करूंगा, y को 0 पुट करूंगा और इक्वेट कर दूंगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, c1 c2 e टू द पावर के एक्स। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 6 e टू द पावर माइनस 3x। कंपेयर करने से मुझे क्या दिख रहा है कि c1 और c2 इक्वल टू 6 है और k किसके इक्वल है, -3 के। तो अगर दोनों का वैल्यू आ गया तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ u का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू होने वाला है 6 e टू द पावर माइनस 3x, ठीक है, -3 प्लस 1 -3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गया 2y। तो 6 माइनस u इज इक्वल टू 6 माइनस 3kx, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया। प्लस माइनस का कुछ अगर गलती हुआ होगा तो वो सब नजरअंदाज किया जा सकता है। मेन था हमारा कॉन्सेप्ट पे ऊपर फोकस करने का। प्लस माइनस की गलती जो होगा वो आप साइड बाय साइड आप खुद भी करते जा रहे हो कैलकुलेशन, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा टॉपिक्स कवर होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्विक रिकॉल कर दूँ अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का कि क्या हम सीखे अभी तक, तो देखो सबसे पहले जो क्लास में हमने पता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ऑर्डिनरी में मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता था, पहला कि हमको फंक्शन से डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, जो कि हमारा गेट में कम इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको हम लोग स्टार्टिंग में ही कवर कर लिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन की बात हो गई थी। नेक्स्ट थिंग हम किसकी बात किए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं। तो हम देख कर क्या कमेंट कर सकते हैं कि वो होमोजीनियस है कि नहीं, वो नॉन होमोजीनियस है कि नहीं, या तो फिर वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका डिग्री क्या है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये बेसिक आइडिया हमको थोड़ा थोड़ा हो गया था। जैसे ही हमें ये सब चीज समझ में आया तो हम किस में कूदे थे, हम गए थे क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में, जिसमें हमने देखा कि 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल जिसमें कांस्टेंट्स हो, देखिए ये क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन, ये कहाँ पे बोलूँ, यहाँ ये जनरल सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कांस्टेंट्स, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया।
फिर उसके बाद हमने किसका सॉल्यूशन की बात की थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस में हम लोग किसका बात किए थे कि उसके रूट्स के बारे में, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के रूट्स निकालते थे हम। तो उसमें अगर 3 टाइप के रूट आते थे, कॉम्प्लेक्स, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, तो उससे हम होमोजीनियस इक्वेशन का केसेस देखे। फिर वैसे ही नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का लिए, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल का बात किए। 4 केसेस थे हमारे, EX, sin x, cos x और x टू द पावर m, और फिर कॉम्बिनेशन वाला पार्ट था। ठीक है, उसके बाद हम किस में गए, उसके बाद हम गए थे कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, वहां पे बात हुआ, जब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बात हो गया था, तब हम गए थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने। उसमें हमने सबसे पहला केस देखा था वेरिएबल सेपरेबल का। वेरिएबल सेपरेबल से जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, उसको हम गए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर नॉन एग्जैक्ट की बातें की थे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम करने के बाद हम गए थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम क्या की, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, मतलब कि देखकर बताने का काम था हमारा कि वो हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा कि एलिप्स होगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या करना था, b² - 4ac कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना था और सिंपली हमको कमेंट कर देना था कि वो कैसा फॉर्म होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया, हम थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में बात किए, जैकोबियंस के बारे में बात किए। तो फिर पूरा का पूरा ऐसे करके हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप मैंने अपना टास्क यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो चुके हैं। आपका टास्क क्या है, आपको पता है कि आपको एक तो अच्छे से नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है, और सारे के सारे जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं उसका न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करना है टेस्ट सीरीज देकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके। तो अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो अपने आप के लिए एक टैप दीजिए बैक में। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रैंक में गेट में जरूर अच्छा रैंक जरूर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.